आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। सर्वप्रथम सरसों के तेल को अच्छी तरह गर्म करते हैं। गर्म तेल को किसी दूसरे पात्र में पलट लेते हैं ताकि उसका तापमान थोड़ा सा कम हो जाए। अब इस तेल में रतनजोत के एक टुकड़े को डुबाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से रतनजोत लाल रंग छोड़ता है और तेल लाल रंग का हो जाता है। इस रेसिपी में हम इसी तेल का प्रयोग करेंगे। एक बड़े आकार की प्याज को हमने फांकियों में काट लिया है और 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं। पहले लहसुन की कलियों को तलकर सुनहरा कर लेते हैं। तत्पश्चात प्याज को भी तल लेते हैं और इन्हें इतना तलते हैं ताकि ये थोड़ी सी पारदर्शी हो जाएं। अब भुनी हुई प्याज तथा लहसुन को एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी सम्मिलित करते हैं और इसे एकदम महीन पीस लेते हैं। आधा किलोग्राम चिकन में थोड़ी सी हल्दी छिड़कते हैं, थोड़ी सी देगी मिर्च सम्मिलित करते हैं और थोड़ा सा नमक डालते हैं। इसमें 2 टीस्पून रतनजोत वाला तेल सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून दही सम्मिलित करते हैं। पुनः एक बार अच्छी तरह मिला देते हैं और इसे 1 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर छोड़ देते हैं। अब कश्मीरी मसाला बनाने के लिए 2 टेबलस्पून पिसी धनिया लेते हैं, 2 टेबलस्पून पिसी सौंफ लेते हैं, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च लेते हैं, 1.5 टेबलस्पून देगी मिर्च लेते हैं, 1/4 टेबलस्पून अदरक का चूर्ण यानी कि सौंठ लेते हैं। अब 1.5 से 2 टेबलस्पून प्याज और लहसुन का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसमें 2 से 3 टीस्पून रतनजोत वाला तेल सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। थोड़ा सा तेल और सम्मिलित करते हैं, पुनः मिला देते हैं। हम इतने मसाले से 2 टिक्कियां बना रहे हैं। कश्मीर में इसी प्रकार टिक्कियां बनाकर सुखाकर घर में रख ली जाती हैं। इस रेसिपी में हम एक टिक्की का प्रयोग करेंगे और दूसरी टिक्की को वायुरुद्ध करके रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे ताकि बाद में भी इसका प्रयोग किया जा सके। अब एक बर्तन में 1 करछी यानी 40 से 50 मिलीलीटर रतनजोत वाला तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में थोड़े से सूखे साबुत मसाले डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। आधा टीस्पून काला जीरा यानी कि शाह जीरा डालकर कुछ क्षण भूनते हैं। अब मसाले वाली टिक्की सम्मिलित करते हैं। इसे तोड़कर तेल में 1 से 2 मिनट भूनते हैं। आंच धीमी ही रखते हैं। इस चरण में विशेष ध्यान रखें कि मसाला जले नहीं, तो आंच धीमी ही होनी चाहिए। अब इसमें मैरिनेटेड किया हुआ चिकन सम्मिलित करते हैं।
सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। तेल कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा सरसों का तेल और सम्मिलित कर देते हैं। अब मध्यम आंच पर इसे 2 से 3 मिनट भूनते हैं। अब स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। थोड़ा सा नमक हमने मैरिनेशन में भी सम्मिलित किया था, तो उसी अनुसार नमक सम्मिलित करें। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दही सम्मिलित करते हैं। आंच तीव्र कर लेते हैं और सबको मिलाकर 3 से 4 मिनट भूनते हैं। ऐसा करने से दही फटेगा नहीं और इसमें से तेल पृथक हो जाएगा। अब इसमें 2 चुटकी हींग सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। पुनः ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। देखिए क्या रंगत आई है। यही तो है एक ऑथेंटिक रोगन जोश की पहचान। अब इसमें 2 से ढाई कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। आंच तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरल में उबाल नहीं आ जाता। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। चिकन रोगन जोश पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन रोगन जोश इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। वैसे तो आप इसका आनंद अपने पसंद की रोटियों और चावलों से उठा सकते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से इसे स्टीम्ड राइस के साथ खाया जाता है। तो आनंद लीजिए चिकन रोगन जोश अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।